think the stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. I think Rick Grenell is one of the finest people I've ever met. He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I think he supports everything we're doing in Pakistan. You know, President Trump believes in economic diplomacy. We plan on investing billions of dollars in Pakistan. Real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. The future looks incredibly bright between our two countries. Incredible. डोनाल्ड ट्रंप की खसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनल अब पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। शायद रिचर्ड ग्रेनल को पहले गुमराह किया गया था। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया उन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेंट्री बीच के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंडसेट एक जैसा है। जो कुछ ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले हुआ उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं कारोबार के लिए आए हैं। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी की ख्वाहिश। जेंट्री बीच ने कहा पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने हुकूमत की पॉलिसीज़ को सराहा। मुल्क की मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का एहसार। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गहरी दिलचस्पी का भी एहसार। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। मुल्क की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशारफ। अफ़गान पॉलिसी समेत अहम खारिजा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमजोर तहकीकात पर वजीर आजम का तगड़ा एक्शन। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग। अहमद इसहाक को OSD बना दिया गया। IGKP अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। 21वीं ग्रेड के जुल्फ़िकार हमीद पंजाब में तैनात थे। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक DGFIA को वजीर आजम की हिदायत पर हटाया गया। नए DGFIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सरे फहरिस्त। नए IG पंजाब के लिए बिलाल कमियाना हॉट फेवरेट। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल नहीं। मुज़ाकरात के दरवाजे हम नहीं हुकूमत ने बंद किए। उन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में कुछ लोग नहीं चाहते थे मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम। कहा हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात में पहल की, मुतालिबात सामने रखे मगर हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। KP में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। शिबली फराज बोले जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता। उनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। मुतनासिब PK सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PTA रहनुमाओं से मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली मिले। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मुलाकात में मौजूद थे। उधर हुकूमत ने PTI मुतालिबात पर नई तजवीज़ दे दी। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। चार्टर ऑफ डिमांड पर जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। ज़रा के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़। कमीशन क्यों नहीं बन सकता, वजूहात का भी जिक्र। तहरीक इंसाफ के लापता
लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। कानूनी तौर पर अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत जवाब को अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो ही जवाब कमेटी में पेश होगा। मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। वजारत दिफा ने सफ़ेद लिफाफों में बंद कॉपियां 7 जजेस को दी। जस्टिस मुसरत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की ज़ात पर शक नहीं ना होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो सवाल बनता है वो ज़रूर करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है, चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवालात नहीं पूछने चाहिए। अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुलजिमों की मजम्मत करें। 9 मई मुलजिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जज कहते हैं, फैसला गलत है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाल अपना लिए। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी की वज़ीर आला को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हिदायत। सूबे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। बानी PTI का इंटर अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कमेटी सीनियर वकील कासी अनवर की सरबराही में KP में कायम की गई थी। कमेटी ने KP के मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन के हवाले से बानी PTI को आगाह किया था। तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की बानी की इस्तदा फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एतराज़ पर जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने के लिए अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। पीका एक्ट की मुतनाज़े तरमीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। शदीद मुखालफत और एतराज़ात के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट ने पीका एक्ट में तरमीम मंजूर की थी। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की भी मंजूरी दे दी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुतनाज़े बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। कहा, उम्मीद थी सदर बात सुनेंगे, मगर उन्होंने भी मायूस किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, हुकूमत को पीका एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। पीका एक्ट पे तमाम फरीकैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। PTI और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क को नुकसान हो रहा। दोनों फरीकैन आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाएं। अदालतों पर मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा और जजेस की तादाद कम है। मसालहत के जरिए तनाज़ात हल करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में वकला से खिताब। कहा, अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। हर कोई हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, अडियाला के कैदी को डील नजर न आई तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। आपका लीडर सर्टिफाइड करप्ट है तो इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। आज 9 मई के दहशतगर्द NRO मांगने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा मंसूबे की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने कहा टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुतहरिक है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज, सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर हुआ। वज़ीर आला सिंध का जाम शोरों में क्रिटिकल केयर यूनिट कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है सियासतदान सिर्फ करप्शन के लिए बनाए जाते हैं, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, हमने अपनी गलतियों से सीखना है। मुझे सिर्फ अहमद चाहिए, अमेरिका नहीं जाऊंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमेरिकी खातून का वापस जाने से इनकार। कराची एयरपोर्ट से रवाना होकर लड़के की तलाश में निकल पड़ी। लड़के के घर के बाहर पहुंच गई, गार्डन में कायम इमारत की पार्किंग में बैठ गई। लड़का और घर वाले आगे कहीं और निकल गए। मोहब्बत में नाकामी पर मायूस खातून कराची एयरपोर्ट पर तैयारे तक तो पहुंची, फिर जहाज पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। अमरीकी कौंसल खाने की टीम भी ओनिजा को बनाने में नाकाम रही। अमरीकी खातून अहमद नामी लड़के से मिलने पर बार बार इसरार करती रही। खातून की नई वीडियो भी सामने आ गई। एयरपोर्ट लाउंज पर ड्यूटी एहलकारों को मिली, खुशगवार मूड में हंसी मजाक किया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने अहकाम दिए शहर के किसी सिग्नल पर भिखारी मौजूद ना हो। भिखारी शहरियों को बहुत परेशान करते हैं, हरासा भी करते हैं। इन तमाम भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का काम जारी। खार किली और बालिश खेल में तीन बंकर्स उड़ा दिए गए। ज़ली इंतज़ामी के मुताबिक कुल 6 बंकर्स मिसमार किए गए। इलाके में अशरफ और नोश की फराहमी का सिलसिला भी जारी। चीन में नए कमरी साल का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात, रिवायती रक्स, लाइव नशरियात 87 ममालिक में देखी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के नए साल के आगाज़ पर मुबारकबादी पैगाम। कहा तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीनी सदर को ख़त। चीनी साल नौ और बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद। पाक चीन आहिनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ईरानी खरासान के गवर्नर की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा ईरानी ताजरों को महफूज सरमाकारी का माहौल फराहम करेंगे। गवर्नर खरासान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान ने गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान के लिए आज मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। कहा खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। कहा राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाए। तजावुज़ात से पाक पंजाब की खूबसूरती देखने वाली।
मरियम नवाज की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन, बड़े बाजारों से तजावुजात का खात्मा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों के बाजार खुले हो गए। फैसलाबाद का घंटाघर बाजार पहली बार तजावुजात से फ्री करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना। ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। बिलावल अमेरिका के बाद जर्मनी भी जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास अमन रवादारी के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की गई। शर्जील पेमन ने कहा, हमें शिद्दत पसंदाना बयानी का मुकाबला करना है, तफरका अंगेज़ अनासिर की हौसला शिकनी करनी होगी। कुंभ के मेले में भगदड़ से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। यात्रियों की बड़ी तादाद और कम सहूलियात हादसे की वजह बनी। मोदी की वज़ीर आला को फौरी इक़दाम की हिदायत। कनाडा के तहकीकाती कमीशन का भारत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा, भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता है। गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने कनाडा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप के नाक़िद एंकर जिम अकोस्टा 18 साल बाद CNN से मुस्ताफ़ी। ट्रंप के सदर बनते ही इदारे ने जिम अकोस्टा का टाइम रात कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा, एक आमर के सामने झुकना कभी अच्छा नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप ने जिम के इस्तीफे को अच्छी खबर करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, बुनियादी कौमी सलामती के मफाद ही अमरीका की ख़ारिजा पॉलिसी वाज़े करेंगे। दुनिया में तहलका मचाने वाला डीप सीक है क्या? किस तरह दुनिया के बड़े बड़ों को टक्कर दी? किस तरह अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश की? यूरोप के लिए भी कैसे खतरा बना? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमेरिका का F-35 तैयारा अलास्का में गिरकर तबाह हो। काम के मुताबिक तैयारा तरबीती परवाज पर था। पायलट बच निकलने में कामयाब हो गया। उधर अमेरिका में बूम सुपरसोनिक तैयारी की आजमाइशी परवाज मुकम्मल। आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज। रन्समैन का मुजस्मा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। कज़ाफी स्टेडियम के लिबर्टी चौक वाले गेट पर नस्ब मेटल से बना मुजस्मा खूबसूरती की अलामत बन गया। उधर चेयरमैन PCB का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह गारफील्ड सोबर्स अवार्ड 2024 ले उड़े। बुमराह ने ट्रेविस हेड, जो रूट हेरब्रोक को पीछे छोड़ दिया। हैप्पी बर्थडे शराजुपल। मताह गुलकार की सालगिरह न भूले। कहानी सुनो का कोरियन वर्जन भी सुपर हिट। कैफी खलील का गाना कोरियन जुबान में जारी, लाखों व्यूज। बच्ची की शक्ल देखी आपने, कैसा हल्दी के जैसा पीला रंग हो रहा है। फिर नादिया ने सर को क्यों नहीं कहा? अरे नहीं, हाथ को ऐसे। ओके सर, आप मुझे बोल देते मैं सही कर लेती। मैं तो हाथ ही मरोड़ दिया। हाथ ही मरोड़ा है, ग्रिप सही की है। तो बिल्कुल ऑफ हो गई हो आज, दौड़ा भी नहीं जा रहा। हाथ दो। सर आप मेरी अर्ज तो सुने सर। आप कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और एजाज नाज़रीन के लिए ला रहा है दिलचस्प और मुनफिर ड्रामा सीरियल सितारों से आगे। नाज़रीन ड्रामा सीरियल देख सकेंगे हर जुमेरात और जुमे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।